देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अपन कल विश्व के प्रमुख रेल मार्ग पढ़ रहे थे और इसमें अपन ने देखें तो दो रेल मार्ग पढ़े थे, एक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग और एक संयुक्त राज्य अमेरिका का अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। आज देखिए अपना तीसरा प्रमुख रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। यानी या तो किन्हीं विश्व के दो रेल मार्गों के नाम लिखिए या बड़ा प्रश्न अकेला आ सकता है, ये महत्वपूर्ण है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न आ सकता है। देखिए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये रेल मार्ग रूस में स्थित है। देखिए यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, यानी विश्व में देखें तो सबसे अधिक लंबा रेल मार्ग कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। यह रूस के पश्चिम भाग में देखें तो बाल्टिक सागर के तट पर स्थित, यानी रूस में देखें रूस में स्थित है ये। और रूस का जो पश्चिमी भाग है उसमें बाल्टिक सागर है, उसके तट यानी किनारे से प्रस्थित है। लेनिनग्राड, जिसका दूसरा नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, यानी लेनिनग्राड या सेंट पीटर्सबर्ग नगर से प्रारंभ होकर रूस के ही सुदूर पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक नगर तक 9,332 किलोमीटर लंबा है। दोबारा से देखिए, यानी ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यह देखें रूस के पश्चिम भाग में बाल्टिक सागर के तट पर स्थित लेनिनग्राड, यानी लेनिनग्राड का दूसरा नाम क्या है, सेंट पीटर्सबर्ग है, उससे शुरू होकर रूस के सुदूर पूर्व में, यानी रूस में सुदूर पूर्व बहुत सुदूर और बहुत अधिक दूर पूर्व में देखें तो प्रशांत महासागर है और उसके तट पर स्थित कौन सा नगर है, व्लादिवोस्टोक नगर है। वहाँ तक देखें तो इस रेल मार्ग की लंबाई कितनी, 9,332 किलोमीटर है। किताब में 9,560 है, उसकी जगह 9,332 करनी है, सही लंबाई है। इसका निर्माण कार्य देखिए 1891 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। पूरा वर्णन याद करना इसका 4 नंबर का आ सकता है, महत्वपूर्ण है ये। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का वर्णन कीजिए। और ये रेल मार्ग 1905 में देखें तो बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था। यानी निर्माण कार्य देखें 1891 में शुरू हुआ और बनकर कब तैयार हो, 1905 में। 1945 में देखें इसे दोहरे पथ से युक्त, यानी 1945 तक देखें यह डबल लाइन इन दोहरा पथ थे, आवागमन दोहरा पथ का आवागमन, यानी दो एक साथ दो ट्रेनें आ जा सके। विद्युतकृत यानी बिजली से पार महाद्वीपीय रेल मार्ग में रेलें दोनों ओर से बिना किसी अवरोध के चल सकती हैं। ये एक पूरे महाद्वीप को पार करते हुए पढ़ा था अपने, पार महाद्वीपीय जो एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाता है। तो दोहरा पथ है इसका। रेलवे लाइन में देखें तो विद्युतीकृत हो गई और बिना किसी अवरोध या बाधा के इस पर रेल लाइनें चल सकती हैं। यह रेल मार्ग साइबेरिया के आर पार जाता है, यानी रूस में देखें तो पश्चिम में साइबेरिया प्रदेश है, उसके आर पार ही जाता है, इसलिए इसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। यानी साइबेरिया के आर पार जाता है तो इसका नाम भी क्या पड़ गया, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। यह रेल मार्ग देखें रूस की राजधानी मॉस्को तक जाता है, जो एक मुख्य औद्योगिक नगर भी है। यानी यह रेल मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग यानी लेनिनग्राड से शुरू होगा और उसके बाद कहाँ पहुँचता है, रूस की राजधानी मॉस्को तक जाता है, जो मुख्य क्या यहाँ का औद्योगिक नगर है। यानी बहुत बड़े औद्योगिक कारखाने यहाँ पर स्थित हैं, यानी औद्योगिक इकाइयाँ लगी हुई हैं। मॉस्को से आगे देखिए तो यह टूला नगर होते हुए वोल्गा नदी किनारे, यानी टूला कोई नगर है, उसके बाद वोल्गा नदी किनारे, वोल्गा रूस की सबसे लंबी नदी है, कुइसियो नगर से यूराल क्षेत्र में, यानी यूराल पर्वत का जो क्षेत्र है उसमें उफा नगर को पार करके विलिया बिसंतु तक पहुंचता है। ये विलिया बिसंतु कोई नगर है, केंद्र है इसका आगे स्टेशन। और यहाँ से स्टेपी का समतल मैदान प्रारंभ हो जाता है, यानी घास के जो मैदान है स्टेपी पश्चिमी साइबेरिया में रूस में, वहाँ मैदानी क्षेत्र में आता है जहाँ ओमस्क महत्वपूर्ण केंद्र है। यानी उसके बाद देखें तो ओमस्क इसका अगला मुख्य केंद्र आता है, स्टेशन आता है बीच में। यह एशियाई प्रदेशों को देखें तो पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ता है, यानी एशिया के जो प्रदेश हैं, क्योंकि एशिया में जैसे तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान ये जो क्षेत्र हैं इनके साथ भी इनकी सीमा बनती है, तो यूरोप के जो बाजार हैं उनको जोड़ने का काम करता है। ये जो रेलवे लाइन है यहाँ से एशिया के देशों में रेलवे लाइन है इसको जोड़ती हैं। और यह रेल मार्ग यूराल पर्वतों और यूराल की नदियों से गुजरता है, यानी यूराल पर्वत है उसमें यूराल नदी उससे गुजरता है।
फिर आगे देखें तो चित्ता एक और अन्य केंद्र आएगा, वो भी क्या एक मुख्य कृषि केंद्र है। और इस मार्ग से देखें, रेल मार्ग से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो साइबेरिया का विकास संभव है। नहीं, पहले आर्थिक रूप से देखें तो साइबेरिया का एक ठंडा प्रदेश था रूस का, और उसका क्या बहुत ज़्यादा इससे विकास हुआ है। और साइबेरिया को रूस का खजाना कहा जाता है ना, बहुत सारे खनिज कृषि के दृष्टि से देखें तो बहुत ही उत्तम प्रदेश है रूस का जो साइबेरिया प्रदेश है, तो ये रूस का खजाना कहलाता है। तो ये इसका पूरा वर्णन याद करना है। 4 नंबर का आ सकता है अकेला प्रश्न कि ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग का वर्णन कीजिए। या फिर कई बार छोटा प्रश्न भी आता है कि ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग के प्रारंभिक और अंतिम स्टेशन का क्या लिखिए, नाम लिखिए। तो 1 नंबर का भी आता है। तो प्रारंभिक तो लेनिनग्राड या सेंट पीटर्सबर्ग है, और अंतिम कौन सा इसका व्लादिवोस्टोक है। ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग के आरंभिक और अंतिम स्टेशन का क्या लिखिए, नाम लिखिए। तब प्रारंभिक और अंतिम का ही लिखना पड़ेगा कि प्रारंभ ये लेनिनग्राड या सेंट पीटर्सबर्ग से होता है, एक ही नाम लिखना है, और अंतिम स्टेशन कौन सा इसका व्लादिवोस्टोक है। और बीच में जो केंद्र है, अगर पूरा वर्णन आता है 4 नंबर का आ सकता है प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण है ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, तब इसको पूरा क्या करना है, याद करना है। दोबारा से देखिए, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग यानी ये रूस से गुजरता है साइबेरिया प्रदेश से, तो इसका नाम भी क्या पड़ गया, साइबेरियन रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। और कौन से देश में स्थित है, ये रूस में स्थित है। देखिए दोबारा, यह विश्व का सबसे अधिक लंबा रेल मार्ग है। याद ही करना पड़ेगा इसके कौन से स्टेशन है, कितनी लंबाई है, थोड़ा कठिन है ये। यह विश्व का देखिए सबसे अधिक लंबा रेल मार्ग, यह रूस के पश्चिम भाग में बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है। यानी रूस में देखें तो पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है, बाल्टिक सागर। वहां पर देखें लेनिनग्राड, जिसको अपन क्या कहते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग कहते हैं, उस नगर से लेकर रूस के सुदूर पूर्व में, यानी रूस के सुदूर में बहुत अधिक दूर पूर्व में देखें तो प्रशांत महासागर के तट पर स्थित देखें व्लादिवोस्टोक नगर है। और वहां तक देखें तो इसकी लंबाई है 9,332 किलोमीटर। 9,000 जो किताब में दे रखी है 9,060 किलोमीटर, 9,560, उसकी जगह 9,332 करनी है। इसका निर्माण कार्य देखिए 1891 में प्रारंभ हुआ था, और ये रेल मार्ग देखिए 1905 में बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया। और 1945 में देखें इसे दोहरे पथ से युक्त, यानी 1945 तक देखें इस डबल लाइन यानी दोनों आने और जाने के लिए दोहरे पथ से युक्त कर दिया। विद्युतकृत पार महाद्वीप रेल मार्ग, यानी विद्युत करते यानी बिजली से है ये, यानी बिजली से आवागमन होता है ट्रेनों का। और पार महाद्वीपीय रेल मार्ग देखें, एक महाद्वीप के अंतिम जो किनारे थे उसको अपन पार महाद्वीप बढ़ाई था। रेलें दोनों ओर से बिना किसी अवरोध के चल सकती है, बिना किसी बाधा के, देखें अवरोध कोई नहीं है, दोनों ओर से आसानी से क्या होता है, रेलों का आवागमन हो सकता है। यह रेल मार्ग देखिए साइबेरिया के आर पार जाता है, यानी जो रूस का पश्चिम का प्रदेश है साइबेरिया, जो ठंडा प्रदेश भी है रूस का, उसके आर पार जाता है। इस कारण इसका नाम क्या रख दिया, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। यह रेल मार्ग देखिए रूस की राजधानी मॉस्को तक जाता है, यानी जो रूस की राजधानी है मॉस्को वहाँ तक जाता है, जो मुख्य क्या है कि औद्योगिक नगर है। यानी रूस की राजधानी भी है और मुख्य क्या है कि औद्योगिक नगर भी है। मॉस्को से आगे टूला नगर होते हैं, यानी मॉस्को से आगे जाएंगे तो टूला नगर है। और उसके बाद वोल्गा नदी किनारे, यानी वोल्गा जो संसार की रूस की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद कुइविस्यो नगर से, ये तो याद करने पड़े नाम, कुइविस्यो कोई नगर है, उससे यूराल क्षेत्र में, यानी यूराल जो रूस का पर्वतीय क्षेत्र, उसमें उफा कोई नगर है, उसको पार करके विलिया बिसंतु तक पहुंचता है। यानी विलिया बिसंतु इसका आगे का केंद्र है। और यहाँ से देखें तो स्टेपी का समतल मैदान प्रारंभ होता है, यानी रूस का जो देखें स्टेपी घास के मैदान है शीतोष्ण कटिबंधीय साइबेरिया प्रदेश में, वो प्रारंभ होता है, जहाँ से ओमस्क महत्वपूर्ण केंद्र है। यानी इसके बाद देखें तो बिलिया बिसंतु के बाद कौन सा आएगा, ओमस्क आएगा महत्वपूर्ण केंद्र। और यह एशियाई प्रदेशों को देखें पश्चिमी यूरोप के बाजारों से जोड़ता है, यानी एशिया के जो प्रदेश थे उसको पश्चिमी यूरोप के जो बाजार थे उनको भी जोड़ता है। यह रेल मार्ग यूराल पर्वतों और यूराल की नदियों से गुजरता है, यानी यूराल पर्वत है, यूराल नदियाँ हैं, उससे भी गुजरता है।
चित्ता देखें एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र है, यानी उसकी आवाज देखें तो चित्ता एक कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र है। और इस रेल मार्ग से देखें आर्थिक रूप से पिछड़े साइबेरिया का विकास हुआ है, यानी आर्थिक रूप से देखें जो साइबेरिया पिछड़ा हुआ प्रदेश था रूस का, उसका बहुत अधिक क्या हुआ है, विकास हुआ है। और साइबेरिया को रूस का खजाना कहा जाता है। कृषि की दृष्टि से देखें, अन्य संसाधन देखें तो साइबेरिया में क्या बहुत अधिक पाए जाते हैं, तो ये रूस का क्या कहलाता है, खजाना कहलाता है। तो ये है अपना अगला रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कल अपने दो पढ़े थे, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग और उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। उसके बाद अपना यह है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, यानी या तो विश्व के किन्हीं दो रेल मार्गों पर का वर्णन कीजिए या किन्हीं दो का नाम लिखिए, या फिर ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, इसको तो बहुत अच्छे से याद करना है। अकेला प्रश्न आ सकता है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए 4 नंबर में। या फिर छोटा प्रश्न आ सकता है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का प्रारंभिक और अंतिम स्टेशन के क्या लिखिए, नाम लिखिए। तो विस्तार से इसको याद करना है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, कौन से देश में स्थित है, रूस में स्थित है। रूस के पश्चिम भाग में कहाँ से शुरू होता है, लेनिनग्राड या सेंट पीटर्सबर्ग से, और कहाँ तक जाता है, सुदूर पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर व्लादिवोस्टोक तक जाता है। कुल लंबाई कितनी इसकी, 9,332 किलोमीटर। निर्माण कब प्रारंभ हुआ इसका, 1891 में। पूर्ण कब हुआ, 1905 में। और 1945 तक देखें तो इसे दोहरे पथ से विद्युतकृत पार महाद्वीपीय रेल मार्ग बना दिए, जिससे बिना किसी अवरोध या बाधा के रेलें चल सकती हैं। और इस रेल मार्ग से साइबेरिया का आर पार जाता है, तो इसका नाम क्या रख दिया, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग भी इसको कहते हैं। ये रेल मार्ग रूस की राजधानी मॉस्को तक जाता है, जो रूस की राजधानी अपन पढ़ाई था, और मुख्य औद्योगिक नगर भी, यानी औद्योगिक इकाइयाँ बहुत ज़्यादा मुख्य औद्योगिक नगर है। और मॉस्को से आगे टूला नगर, वोल्गा नदी किनारे होते हुए कुइस्वी नगर से यूराल क्षेत्र में, यूराल पर्वतीय क्षेत्र, उफा नगर को पार करके विलिया विसंतो तक पहुंचता है। यहाँ से स्टेपी जो समतल घास के मैदान वो प्रारंभ होते हैं, जहाँ से ओमस्क पहुंचता है आगे केंद्र। और ये एशिया के जो प्रदेश हैं, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, जो एशिया के भाग हैं, वो उसको किससे जोड़ता है, पश्चिम यूरोप के जो देश हैं, बड़े बाजार, उनको जोड़ता है। और यूराल पर्वत, यूराल नदियों से गुजरता है। चित्ता फिर देखें तो आगे एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र है, ये बीच के केंद्र है, इसको तो याद करने पड़ेंगे। और इस रेल मार्ग से देखें तो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए साइबेरिया का क्या बहुत ज़्यादा विकास हुआ। पहले आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश था साइबेरिया, अभाव था रेल मार्ग का, लेकिन जैसे ही ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग बना तो इस साइबेरिया का भी क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। ये और साइबेरिया को रूस का खजाना कहा जाता है, खनिज, कृषि, इस प्रकार के जो संसाधन है वो बहुत अधिक मात्रा में साइबेरिया में पाए जाते हैं, तो ये रूस का खजाना कहलाता है। तो पूरा विस्तार से इसको याद करना है, बहुत महत्वपूर्ण है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। अकेला 4 नंबर का प्रश्न आ सकता है। यह इसके प्रारंभिक और अंतिम स्टेशन का नाम लिखिए।